हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। जेईई की बेसिक्स डे के एडवांस की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फिजिक्स देखा हमने, फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है वो सब कुछ देखा। केमिस्ट्री में क्या क्या आने वाला वो अभी भी देख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा हो गया, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट टॉपिक्स हमारे खत्म होते आ रहे हैं, छठवें पे है हम अभी, ठीक है। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक देखेंगे। तो हमारा 6 नंबर पे जो है उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। मींस क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो क्रुशियल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में भी, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो कंटेन करते हैं? तो हमारे पास है अमाइंस है, साइनाइड्स है, आइसोसाइनाइड्स है, इसके साथ में नाइट्रो कंपाउंड्स एक आता है, ठीक है। हम बोलेंगे ईटीसी की जगह पे नाइट्रो कंपाउंड्स आता है। कौन से कंपाउंड? नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। और उसमें अमाइड्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आती है, ठीक है। सो इनका केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पे, ठीक है। किस पे? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें हम पहले कौन देखेंगे? तो पहले हम देखेंगे अमाइंस के लिए। किसके लिए देखेंगे? अमाइंस के लिए हम देखेंगे, ठीक है। चलो, अमाइंस मतलब कौन? ठीक है, अरे सॉरी, सी 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 हो रहा है लास्ट पिक्चर से, NH2, ठीक है। बरोबर बरोबर है क्या? चलो, इसका देखना है हमें क्लासिफिकेशन। किस क्या देखना है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। द फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। इसका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो ये बेस्ड ऑन होता है नंबर ऑफ अल्काइल और अर्नाइल ग्रुप्स। किस पे बेस्ड होता है? अटैच विद नाइट्रोजन एटम्स, क्योंकि कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड हम देख रहे हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन, क्या बोला मैंने? इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है ये? यस, अल्काइल और अर्नाइल ग्रुप। कौन सा? अल्काइल और अर्नाइल ग्रुप। एंड बोल देता हूं, ठीक है। अटैच विद किसके साथ रहेगा? नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन किस तरह से रहता है? तो जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और फोर्थ नंबर पे कौन आता है? टेट्रा। टेट्रा, अच्छा, टेट्रोनरी। कौन आता है? क्वाटरनरी, बरोबर। जैसे ये है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, मतलब टर्शियरी और ये क्वाटरनरी, ठीक है। क्लियर? चलो, तो हम पहले कौन देखेंगे? प्राइमरी देखते हैं बस, ठीक है। फर्स्ट नंबर में दे रहा हूं प्राइमरी, मैं देख रहा हूं प्राइमरी पहले, ठीक है। फिर मैं देखूंगा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा मतलब सेकेंड डिग्री, बरोबर। ये क्या देख रहे हैं हम? अमाइंस देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं यहाँ पे भी? क्लासिफिकेशन चालू है, ठीक है हमारा। क्लियर? चलो, प्राइमरी में क्या होगा? इसके साथ जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा RNH2, ठीक है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं मिथाइलामाइन, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। मिथिल पता है ना, मिथाइल, ठीक है। मैंने क्या बोला? मिथाइलामाइन, बरोबर। क्या था? फार्मूला यस, CH3NH2, ठीक है। तो ये कौन हो गया? ठीक है। अब सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में कौन है बाबा? यहाँ पे कौन था? RNH2। इधर कौन हो जाएगा? सेकेंडरी में एक यूनिट बढ़ जाएगा, R2NH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब H क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा है और R बढ़ते जा रहा है। क्या हो? R
टू एन एच। ठीक है, अगर मैं टर्शरी की बात करूं, हाँ बोलो, टर्शरी मतलब 3 बराबर, अमाइन सी ये भी। चलो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो, आर 3n, पक्का, एच पूरा कंप्लीट लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसकी बात करूं, कितना डाला रे, क्यों पूरा नीचे गिर रहे हो, गया हूँ गलती से। उसकी कैपेसिटी एक, उससे ज्यादा नहीं कुछ रखना पड़ता उसमें, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे हम आते हैं, अब मुझे लेक्चर भी ज्यादा लेना पड़ेगा, 2 घंटे कम से कम। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, 4 कौन सा था, क्वार्टरनरी ठीक है, मतलब 4 डिग्री बोल सकता हो, ठीक है। अब ये क्वार्टरनरी जो होता है ना, ये अमोनियम सॉल्ट के साथ होता है, किसके साथ होता है, अमोनियम सॉल्ट किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट ठीक है, क्लियर। अमोनियम सॉल्ट मतलब क्या हो जाता है, NaNH3 नहीं, R4, ठीक है, क्या, N पॉजिटिव H नेगेटिव, ठीक है। बता दो, इसका एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। पहले हम सेकेंडरी का एग्जांपल देखें, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, हमने मिथाइलामाइन लिया था, बरोबर बरोबर, वहां पे कौन कौन ले सकते हैं, डाइमिथाइलामाइन, 2 मॉलिक्यूल्स है ना आर के भी, ठीक है, क्या होगा, मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 के अभी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, R का 2 था ना, R मतलब कौन, CH3, बरोबर, उसके साथ कौन लगेगा, NH लगेगा, सिर्फ 2 कहां से आया है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है। टर्शरी में क्या होगा बताओ, ट्राइमिथाइलामाइन ट्राई, मिथाइलामाइन हाँ, ट्राइमिथाइलामाइन मिथिलामाइन, ठीक है, बताओ क्या होगा, CH3 CH3 R के जगह पे है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3, और कौन बचा फिर, N बचा, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, R के 4 मॉलिक्यूल्स, तो टेट्रामिथाइलामाइन, सॉरी इथाइलामाइन, बरोबर, टेट्रा इथिल आएगा ना, अभी M पॉजिटिव है ना, क्या आएगा, टेट्रा इथिला, इसके साथ लगा अमोनियम सॉल्ट है, मतलब टेट्रा इथिला, नहीं क्या होगा, टेट्रा इथिला अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्या होगा, टेट्रा इथिला अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड ही है ना, अमोनियम क्या है, क्या आएगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा अभी, CH3, और बाहर में क्या लिखूं, 4, मतलब क्या हो गया, C2H5, उसके बाद बाहर क्या आएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे क्या था, उसके बाद N पॉजिटिव, H वाला कौन सा ग्रुप लगाया रे, क्लोराइड लगाया ना, मतलब Cl मतलब क्लोराइड होता है, Cl बोलती हो, समझ में आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं, अब इसको मिटाने में भी आधा घंटा जाएगा शायद, हाँ तेरी कृपा होगी ना, हम भी इतना इन भरा बहुत सूख गया था, हाथ काले हो जा रहे हैं, सूखा बहुत था। पता नहीं था तो इतना अच्छा भरता है। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपरेशन, साइनेट कहाँ से आ गया भाई, इसका ही तो खत्म नहीं हुआ, प्रिपरेशन ऑफ
साइनाइड तक पहुंचो मत पिला, ठीक है। चलो इसमें आएगा पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या आएगा? Reduction of nitro compound. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड बोलो या फिर कंपाउंड्स बोलो, सेम स्टॉपेज मतलब कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर? चलो रिडक्शन करना है मतलब R के साथ नाइट्रो कंपाउंड मतलब NO2 बरोबर, ठीक है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लगा देता हूं। बताओ क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो या फिर SN ले लो या HCl ले लो। हाँ बोलो, अमाइंस को करना है मतलब R के साथ NH2, R के साथ NH2, ठीक है। फिर कौन बचा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, क्लियर, ठीक है। 2 2 4 2 6, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आएगा घबराल। कौन आएगा? घबरा घबराल ही बोल तू, गिब्स गिब्स नहीं आएगा। घबराल आएगा, तूने तो बोला ना। हाँ वापस से घबराल पढ़। गब्रियल गब्रियल गैब्रियल क्या है? गैब्रियल पढ़ो कैसे भी, बट इतना भी मत घुसा, ठीक है। पैथेटिक मत पढ़ो क्योंकि नेक्स्ट वर्ड भी उसी की तरह है। क्या लिखा मैंने? पढ़। फिथालिन फिथालिन, फिथालिन पैस्लमाइड सिंथेसिस। अरे अभिजीत, फॉर फर्स्ट डिग्री अमाइन मतलब प्राइमरी के लिए, किसके लिए? फॉर फर्स्ट डिग्री अमाइंस के लिए, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्या आएगा इसका? C6H4 मतलब बोलो, C6H4 मतलब जल्दी बोल, कन्वेंट निकलना है, बोल बोलो रे। बेंजीन बेंजीन हो गया तेरा पूरा पीरियोडिक टेबल का अगर याद नहीं होता है सो आप किसी कारणवश गृह निर्माण के लिए या फिर कारागृह के निर्माण के लिए आप पापा के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलो के पॉजिटिव चाहिए मुझे, चलो हाँ इसका कर रहा हूं मैं R। कौन सा है? X मतलब बता भी, X क्या है? हेलो एल्केन्स पक्का? हाँ कितने लोग को लगता है संतुष्टि इस आंसर से इसके है क्या? किस किस को है? पक्का? चल बता क्या आएगा फिर। कुछ नहीं आता। फॉर फर्स्ट डिग्री अमाइंस मैंने बोला ना, मतलब फर्स्ट डिग्री का हमने क्या लिया था? R डैश NH, क्या लिया था? R डैश NH2 खत्म, ठीक है। कौन नहीं है? गैब्रियल बल्ला घबरा। उसके बाद हॉफमैन आएगा। कौन आएगा? हॉफमैन कौन है बताइए इनके बारे में। हॉफमैन ब्रोमाइड सुना है क्या? इतना तो सुना होगा, हाँ डिग्रेडेशन वाला। कौन है? हॉफमैन कौन से मैन? हॉफमैन सरनेम? सरनेम है क्या उसका? पता नहीं, वेरी गुड। हॉफमैन ब्रोमाइड चलो इसको क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन चलो जी। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम अमाइड्स। क्या है ये? Formation of first degree फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम अमाइड्स, नॉट अमाइड्स, ठीक है। चलो
लंबा चौड़ा ले रहा हूँ एक थोड़ा सा, ठीक है। बताओ R के साथ में कौन लग जाएगा, CONH2, ठीक है। Br2 ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले रहा हूँ क्योंकि बेस है, बरोबर। चलो बताओ, हाँ R NH2 पहले निकाल दो, प्लस कौन R NH2 निकाल दिया तो कौन बचा, CO, और उधर NaOH4 और ये यहाँ पे Br2, मतलब Na2CO3 निकाल सकते हो, ठीक है। फिर प्लस नीचे कर दूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2 है और Na भी 2 है, 4 है ना, तो 2 को फिट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr। NaBr मतलब क्या है अभिजीत, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है। फिर कौन बचा इधर से, तो हाइड्रोजन के H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मतलब 4 कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ठीक है। हॉफमैन समझ में आया, हटाओ। हाँ हाँ। चलो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी किसकी, अमाइंस की। लंबा लंबा जाता है ये, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन बोलो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। क्या देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में हम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। चलो पहला देखना है हमें बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हमें देखना है किसमें सोल्यूबल है किसमें नहीं है, राइट। चलो क्या रहेगा आपके हिसाब से, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा ग्रेटर रहेगा, हायर देन अल्केन्स बट लोअर देन अल्कोहल्स, हायर देन किससे, अल्केन्स। ठीक है, नॉट अल्कीन्स, हायर देन अल्केन्स बट lower than alcohols due to reason already मैं बता चुका हूँ पिछले इसमें, no hydrogen बॉन्डिंग। due to hydrogen bonding, due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। चलो भाई solubility बताओ, लोअर अमाइंस है, बरोबर, क्या है लोअर अमाइंस का मतलब क्या है, लेस देन C4, राइट, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू C4 बोल सकते, C4 से इक्वल क्या रहेंगे, लेस रहेंगे सारे के सारे, करेक्ट, मतलब सोल्यूबल रहेगा वाटर में, आया ना, वाटर मतलब H2, सोल्यूबल इन H2, व्हाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इसके भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, क्या देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कौन सी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हाँ। ठीक है, क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। पहली है बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, क्या है, बेसिक नेचर ऑफ, क्या है भाई का बेसिक नेचर, बता सकता है कोई, इतना सब कुछ तो देखा हमने। NaOH क्या था, बेस था ना, मतलब अमाइंस क्या है, अमाइंस एक्ट एज अ बेसिस, क्या है, अमाइंस एक्ट एज अ बेसिस, एक्ट एज अ बेसिस, क्यू ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ
लोन पेयर और नाइट्रोजन। लोन पेयर समझता है? हेडिंग पढ़ लिया कर भाई, क्या लिखा है, ठीक है। अब उसकी बेसिसिटी जो रहती है वो इंफ्लुएंस होती है दो फैक्टर से। क्या होती है? बेसिसिटी, देयर बेसिसिटी क्या होती है बोला मैंने? Increase. इन्फ्लुएंस्ड बाय Two factors. पहला फैक्टर है कौन सा? कौन सा? पहले हम देखते थे इंडक्टिव, दूसरा देखते थे रेजोनेंस। कौन सा? Inductive. इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। मतलब ये सब बता चुका हूं मैं, तुमने मतलब प्रॉपर रिवाइज नहीं किया है क्या? आई इफेक्ट, हाँ एक पॉजिटिव आई इफेक्ट रहेगा ना बहन, कहां से नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स इंक्रीज बेसिसिटी। क्या करते हैं ये? Groups increase basicity. ये जो ग्रुप्स रहते हैं ये करते हैं इंक्रीज करते हैं किसको? ठीक है। ये भाई साहब क्या करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में? एरोमेटिक समाइंस क्या आता है? लेस होता है, लेस बेसिक होते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। नाम सुना है? चलो क्या था? एरोमेटिक अमाइंस आर लेस, क्या लेस? बेसिक नेचर से लेस, ठीक है, ड्यू टू डी, Localization. ठीक है। अब इसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहता है? गैस फेज में वो देखना है, और बेसिसिटी ऑर्डर देखना है हमें एक्वस सॉल्यूशन। किसमें देखना है? Aqueous solution. चलो पहला किसमें देखना है हमें? बेसिसिटी ऑर्डर किसके लिए? गैस फेज में। किसमें? Gas phase. ठीक है। उसके बाद हमें देखना है बेसिसिटी ऑर्डर किसमें? अभी बताया था ना, Aqueous solution. मतलब स्पेलिंग एक्वस की। AQU. हाँ AQU, हाँ आगे बोल। EOUS. ई, OUS. ठीक है, अभी मार खत्म। ई ओ यू एस, ठीक है, एक्वस, Solution. ठीक। चलो एक्वस मतलब क्या है? Water. ठीक। गैस फेज तो पता ही है, बताने की जरूरत है? नहीं. चलो इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्डर हमने इससे पहले भी ऑर्डर देखे प्रीवियस वीडियोस में, पता है डीलोकलाइजेशन जहां पे आया था ऑर्डर कैसे सेट होता था? 3 degree. 3 डिग्री, 2 degree. 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 degree. मतलब टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन। Primary. उसके बाद लास्ट में कौन लाएगा? NH3, बराबर। क्यों? नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद बेसिसिटी ऑर्डर क्या आएगा? 2 डिग्री यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन, Tertiary. और यहाँ पे भी आएगा NH3, 3. ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ। किसका देख रहे हैं हम? सारा का सारा Sign. अमाइंस का, ठीक है। क्या बोला मैंने? क्या देख लेते हैं इंपॉर्टेंट? अबे घर पे छोड़ के आइए तू फिर। अरे बेटा शाबाश, बेटा शाबाश। किसके देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस? Amines. अमाइंस के। पहला है रिएक्शन विद एसिड्स, किसके साथ? Reaction with acids. रिएक्शन विद एसिड्स। चलो बस, अगर एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? Salt formation. अब ये क्यों होगा? बिकॉज़ बचपन में हमने पढ़ा था सर, एसिड प्लस Base. बेस इक्वल टू Salt. हाँ
सॉल्ट प्लस वाटर पढ़ा था क्या? हाँ ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा अपने को? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। हाँ चलो R सिंगल बॉन्ड अगर NH2 के साथ में लगा दिया, किसके साथ लगाया? NH2 ठीक है, तो एक किसको लेना है? एसिड को लेना है, HCl ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल साधारण नानो बताओ क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट मतलब NH3 हाँ Cl Cl negative नेगेटिव, NH3 फिर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बचा कौन? R, तो R सिंगल बॉन्ड NH3 Cl, negative तो ये क्या है? पॉजिटिव, बरोबर। उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, किसके साथ? nitrous acid मैं बता रहा था क्या? हाँ, ये ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। चलो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला रे नहीं पता, HNO2। ठीक है, अगर रिएक्शन करेंगे तो ठीक है, पहले हम करेंगे प्राइमरी के साथ में। किसके साथ करेंगे? primary अब प्राइमरी अमाइंस मतलब अल्कोहल के साथ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री, बराबर, प्राइमरी। ठीक है, कौन? अमाइन अल्कोहल के साथ। चलो बताओ एक आधी। R ग्रुप NH2 के साथ में है हमेशा हमारा, क्योंकि प्राइमरी। ठीक है, उसके साथ में ऐड कर रहा हूं HNO2। ठीक है, OH ग्रुप। ठीक है, चलो बताओ वीडियो क्या आएगा? अल्कोहल आएगा, मतलब OH R के साथ OH, फिर N2H2 नहीं बन सकता तो N2 को अलग से ले लो, और OH2 H2 सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है ना भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, फिर सेकेंडरी, कौन? secondary अब सेकेंडरी अमाइन मतलब किसके साथ? नाइट्रोजोमाइन। चलो इसको ले लेते हैं हम। सेकेंडरी में हमने R का 2 बढ़ा दिया था 1 से, और ये घटा दिया था, मतलब NH सिर्फ या कुछ आएगा और करेक्ट, प्लस एडिशन ऑफ सेम ले लो HNO3। क्यों 3 कैसे आएगा भाई? कुछ नाव का आता है ना उनके। हाँ, क्या आएगा? पहली बात तो R2 लेना आएगा, बरोबर है। सिंगल बॉन्ड में N और डबल बॉन्ड में O, बचा कौन? H H2 बचा ना। वाटर क्यों भूल जाता है? H हाइड्रोजन के गैस ही छोड़ना है, तेरे को दिक्कत। ठीक है, ज्यादा गैस होगी कि बेटा हाइड्रोजन ला दूं तेरे को? नहीं ना। चलो अब मेरे को एक चीज का आंसर बताओ, टर्शियरी में, ठीक है, अगर मैं टर्शियरी अमाइंस ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गायब हो गए, बरोबर, इतना है पता है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हाइड्रोजन नहीं तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो नो रिएक्शन के लिए एक देख लो, R के साथ अगर हम ले रहे हैं क्या? NH2, ठीक है, प्लस CHCl3, ठीक है, बताओ KOH, अल्कोहल भी लगाना दो यार, प्लस KOH। हाँ चलो बोलो बोलो। R के साथ N निकलेगा सिर्फ, C देना पड़ेगा इसके साथ, प्लस कौन बचा? KCl प्लस H2O। एंडिंग में हमेशा कौन आ रहा है? H2O, बट यहाँ पे हम NH नहीं लगा सकते, मतलब ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, हटा दो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हो गए इसके। नाउ वी आर मूविंग साइनाइड साइनाइड दोनों साथ में लेते हैं, ठीक है।
क्लियर? हाँ चला गया वो। चलो क्या था? साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर क्या लिखना है पहले? Structure और nomenclature. स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो पहला है साइनाइड के लिए और दूसरा है आइसोसाइनाइड के लिए। ठीक है, ये हो गए साइनाइड भाई साहब। कौन हो गए? साइनाइड। ये क्यों खा लेता हूँ? और दूसरे कौन है? चलो साइनाइड के लिए मुझे बताओ क्या आएगा? CN। R के साथ में CN. ग्रुप लगाना क्यों भूल जाते हो? इधर R and C. उल्टा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइसो है, बरोबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? साइनाइड्स में क्या होता है पता है? नहीं पता। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है दो लोग के बीच में। किसके बीच में? दो दो लोग के बीच में। और दो लोग कौन रहते हैं? कार्बन और दूसरा रहता है नाइट्रोजन। क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन। So we can say have a triple bond between, have a triple bond between carbon and नाइट्रोजन। nitrogen. Clear? Okay. Now isocyanate में क्या होता है? बॉन्ड रहता है सिंगल। ठीक है, क्या होता है? हैव अ नाइट्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हैव अ नाइट्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बॉन्ड या फिर नाइट्रोजन बॉन्डेड ऑन नाइट्रोजन बॉन्डेड टू। ठीक है, टू कार्बन इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट। ठीक है, कार्बन इन डिफरेंट अरेंजमेंट। क्लियर बॉस? ठीक है, तो ये किसके लिए था? आइसोसाइनाइड के लिए। और साइनाइड में क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। अब इनका क्या देखना है हमें? स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर के बाद हम क्या देखते हैं? प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये दो भाई साहब का भी हम क्या देखेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रैकेट में प्रिपरेशन। चलो इनका प्रिपरेशन अगर हमें देखना है थोड़ा सा अच्छे वे में देखते हैं। ठीक है, अल्किल हैलाइड्स पता है? मतलब एसएन रिएक्शन वाले, बरोबर। तो पहला हम देखेंगे फ्रॉम एसएन रिएक्शन। मतलब अल्किल हैलाइड। मतलब ही एसएन। हाँ, एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन। रिएक्शन। चलो एसएन के साथ मिला है मतलब आर के साथ एक्स ग्रुप, बरोबर। तो ये हो जाएगा आर डैश एक्स, बरोबर। इसके साथ में प्लस एच सी, नहीं सॉरी एक्स आ गया तो के साथ में KCN, बरोबर। चलो क्या आएगा? कौन सा ग्रुप निकलेगा? के। साइनाइड में कौन आता है? CN. CN आता है। किसके साथ आएगा? R के साथ CN। बचा कौन? के। ठीक है, समझ में आ गई? फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, राइट। फ्रॉम अमाइड्स क्या मिलेगा रे? फ्रॉम, if we are talking about the amides, then we want RCN same but with the water molecules, right? So if I am putting this RCO and NH2, ठीक है, added with P2O5, reacted with the P2O5, क्या होगा? पहले तो हमारा कंपलसरी कौन आएगा? RCN। उधर कौन चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2। क्लियर? ठीक है, उसके बाद हमें देखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ, ये होगी प्रिपरेशन ऐसे करेंगे। ठीक है, ये याद रखना दोनों स्ट्रक्चर।
ठीक है, हटाओ। हाँ। उसके बाद क्या देखना है हमें? प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो देख लिया। केमिकल केमिकल रिएक्शन क्या देखने हैं? केमिकल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो, दो लोग के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा, साइनाइड और साइनाइड्स के लिए दो इसमें देखना पड़ेगा। एक में देखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरा देखना पड़ेगा अमाइंस के साथ, क्योंकि रिडक्शन होगा, बरोबर। चलो, तो पहला हम किसके साथ देख रहे हैं? साइनाइड के लिए हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अबे वो नहीं पूछा, होता क्या ये पूछा। एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड, पक्का? हाँ। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस का नाम क्या रहता है ये पूछो। क्या रहता है अभी तो दिखाता है यार, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो, क्या होगा आर के साथ? CO CN, करेक्ट। उसके साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट है क्या? क्या आएगा? अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो इधर के साइड में हमें कौन चाहिए? मतलब COOH, किसके साथ आएगा वो? R के साथ COOH, बन गया कौन? बचा कौन? NH3। तो ये इधर खा गया, N तो दे दो वापस उसको, ठीक है। उसके बाद कौन? साइनाइड का देखना है हमें, सेम ब्लैक पेन से लिखता हूं, ठीक है। किसके साथ? अमाइंस के साथ, किसके साथ? ठीक है। क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस अभिजीत? तो अभिजीत है, बता दे बेचारा। फिर भी रॉन्ग है, इसीलिए बोलो उसको अभिजीत। उड़ता फिर क्यों लेते हो भाई? एक तो बताया भी रॉन्ग, नाम भी अभिजीत नहीं है, क्या है रे? हाँ, क्या होता है? खाने का पीने का मस्त, सोने का। अरे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे कौन होगा? अगर अमाइंस के साथ है तो कार्बोलिसिस, रिडक्शन होगा। क्या होगा? चलो, तो पहले तो भाई ग्रुप तो सेम ही रहेगा, आर के साथ CN, ठीक है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, अबे हाइड्रोजन, रिडक्शन कर रहा है ना तू, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोलिसिस में होता है, ठीक है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ Na मतलब कौन अभिजीत? रिडक्शन, नहीं निकल, कौन? निकल, निकल किधर निकलू? अरे निकल क्या? हाँ। अच्छा, मैं तो निकल सुनाई दे रहा है, निकल बोल देगा उसको। ओके, नया आविष्कार है तेरा। हाँ, क्या आएगा इसका? पहले तो R मतलब कौन सा ग्रुप? हेलो अल्किल, COOH कहाँ से दिख रहा है तेरे को? डबल O कहाँ दिखा मेरे को बता एक बार। R, NH2, हाँ, किसके साथ? CH2 के साथ, राइट? CH2 NH2, क्लियर? हाँ, चलो, अब कौन बचे हैं? मैंने इसके नीचे भी कुछ लिख के दिए थे, नाइट्रो कंपाउंड्स लिख के दिया था, बरोबर? उसका भी देख लेते। तो हमने ए और बी देखा, ए में हमने देखे अमाइंस, बी में हमने देखे साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नाइट्रो कंपाउंड्स। कहां पे? नाइट्रो कंपाउंड्स। चलो, सी एडिशनल पार्ट भी देख लेते, छोड़ने का कोई नहीं। नाइट्रो कंपाउंड्स, अच्छा टॉपिक है, ठीक है बॉस। नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड्स में हमें पहले देखना है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या देखना है? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर या स्ट्रक्चर सेम ही है जो दिया हुआ है, ठीक है। चलो,
तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में अगर हम जाते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स हमें पता है क्या है? HNO3 क्या है? HNO3 क्योंकि अल्केन्स के साथ मैं कर रहा हूँ पहली प्रोसेस, क्या कर रहा हूँ मैं? नाइट्रेशन। क्या कर रहा हूँ? नाइट्रेशन ऑफ किसका? अल्केन्स का कर रहा हूँ। अल्कीन्स का कर रहा हूँ क्या? नहीं, तो ये कर रहा हूँ मैं CH4 के साथ में HNO3। बताओ रे भाई क्या आएगा? मैं कर रहा हूँ 450 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ बताओ। सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो बाहर, ठीक है? तो H2 और एक वो निकल गया, ठीक है? फिर कौन बचा? दो वो बचे, ठीक है? उसके बाद CH4 था, एक चला गया, मतलब CH3 बचा, बरोबर? तो मेरे पास में है अभी CH3, ठीक है? इसके साथ में कौन बचा? NO2। हाँ क्लियर? चलो उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। हमने देखा ना, अभी हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कौन देखेंगे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेंजीन, ठीक है? चलो बेंजीन के साथ में मतलब C6, बरोबर? ठीक है, अल्केन्स था इसलिए CH4 लिया। हाँ अभी यहाँ पे कौन है? नाइट्रेशन विद बेंजीन है, या फिर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, तो बेंजीन ग्रुप बेंजीन का क्या है हमारे पास? C6H6 प्लस किसके साथ होगा? HNO3। बताओ भाई पहले किसको बाहर निकालेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब कौन बचा है? C6 जैसा का वैसा है, बरोबर? एक H निकल गया, दो निकले, ठीक है? कौन बचे? एक H ये बचा है, ठीक है? तो ये H उधर दे दिया मान के। तो अभी यहाँ पे क्या है? C6H5NO2, ठीक है? एडिशन विद H2। क्लियर हुआ? चलो हटा दिया जाए। उसके बाद हमें देखना है, अभी हमने देख रहा था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रेट वाइट्रेट सब देख लिया, बरोबर? ये दोनों किसके पार्ट थे? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अभी हमें देखना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या देखना है? हटाना कैसे? सॉरी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, करेक्ट। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स में इसको हटाने दो मेरे को, यहाँ पे डालने दो। सेकेंड रिडक्शन किसका? ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का। इसमें पहले मैं कर रहा हूँ रिडक्शन ऑफ अमाइंस। किसका कर रहा हूँ मैं? चलो फर्स्ट टॉपिक रिडक्शन ऑफ अमाइंस, मतलब RNO2, RNO2, बरोबर? ठीक है? रिडक्शन कर रहा हूं मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है? किसके प्रेजेंस में? SN या फिर HCl लिया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है? चलो बताओ भाई क्या आएगा अभिजीत? आपने अमाइन लिया तो NO2 कैसे आएगा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? H2। पहले हेडिंग देखो किसमें कर रहे हैं, फिर रिडक्शन कर रहे हैं अमाइंस के साथ, तो अमाइंस तो उसी में आएंगे ना, किसमें आएंगे? उसके बाद बताओ। चलो अब रिएक्शन बता दो, बोल बोल। हाँ भाई देखो 6 है, O2 है, ठीक है? R के साथ में कौन निकालेंगे? NH, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बचा। क्लियर? हटाओ। तो ये क्या देखा हमने? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में हमने देखा रिडक्शन ऑफ अमाइंस, राइट? चलो अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं। नाइट्रो कंपाउंड हमारा लास्ट टॉपिक। चलो अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थोड़े से कांसेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है? क्या देखने हैं हमें? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? चलो पहला तो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन, ठीक है? क्या था? हॉफमैन M A डबल N था ना, हॉफमैन
रिएक्शन। चलो हॉफमैन मोमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पहले दिमाग में आना चाहिए RCONH2, ठीक है। ब्रोमाइड बोला तो Br2, बरोबर, ठीक है। उसके साथ में ये रिएक्शन हो रही है हॉफमैन की, मतलब बेस लगेगा एक NaOH, 4 molecules of NaOH। करो, बताओ क्या आएगा, कौन निकलेगा बाहर, RNH2, बरोबर, फिर Na2CO3, बरोबर, फिर कौन बचा रे, 2 molecules of Na है उधर 4 थे, Na2 इधर दे दिया, 2 Na उधर बचे, मतलब 2 molecule of Na2, अभी Na Br, ठीक है, 2 कैसे आएगा, 2 तो दे दिया ना। फिर कौन बचा, प्लस H2, 2 molecules of H2O, क्लियर। ये किसके लिए था, हॉफमैन रिएक्शन। अब हम सेकंड देखने वाले हैं, किसके लिए, किसके लिए, काबलामाइन रिएक्शन, किसके लिए, कार, काबलामाइन रिएक्शन, ठीक है। टेस्ट फॉर फर्स्ट डिग्री अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन, टेस्ट फॉर मतलब प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलो R के साथ NH2, बरोबर, प्लस CsCl3 प्लस KOH ले रहा हूं मैं, अल्कोहल ग्रुप भी आ गया। चलो बताओ कौन बाहर निकलेगा, काबलामाइन रिएक्शन है, मतलब R नहीं NC, ठीक है, उल्टा चलेगा ना, ठीक है, R प्लस K Cl, कौन बचा, लास्ट में कौन बचता है, ठीक है, बैलेंस करके देख लें, क्लियर। चलो हटा दिया जाए। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहां पे हमारा टॉपिक जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब अमाइंस, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, और एक और डाल दिया हमने नाइट्रो कंपाउंड्स। ये फिनिश हो रहा है, बट हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर्मूला देखे तो एक आधी जीडब्ल्यू की एग्जांपल भी लिख लेते, ठीक है, तो थोड़ा सा और इजी जाएगा, ठीक है। अगर वो बैग नहीं भरता तो नहीं लेता, बट अभी ले लेता, ठीक है। क्वेश्चन है जेडब्ल्यू मेन का, किसका, वो शायद भूल गया कि मैं छुट्टी 4:30 को देता हूँ, 4:10 को, तो 3:30 के थोड़ा सा टाइम होने के बाद, ठीक है, उसकी छुट्टी होती थी। Which of the following, क्या क्वेश्चन है, will give you positive carbalamine test, will give you positive carbalamine test, which of the following, following में उसने दिया है, A नंबर पे दिया था एनालाइन, B पे दिया था डायफेलम, ठीक है, C पे दिया था ट्राइफेलामाइन, ठीक है, और डी पे दिया था बेंजलामाइन। बता भी क्या आएगा, फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट क्या चाहिए रहता है, पूरे लेक्चर में क्या समझ में आया, which of the following give you positive test, ये मैंने बोला, ठीक है। सिंगल आंसर भी हो सकता है, मल्टी आंसर भी हो सकता है, क्योंकि दिया मैंने है तो मैं मेरे हिसाब से दूंगा ना। बेंजीनम, हाँ बेंजीनम, क्यों, उसमें अमाइन है, तुक्का नहीं मारना है, इसमें भी अमाइन है, ठीक है, डाइफिलामाइन अमाइन है, ठीक है, ट्राइफिलामाइन अमाइन है, तीनों से तीनों से ही। आइदर
कैसे चेक कर दे रहे हैं हम? ओनली प्राइमरी अमाइंस, क्या लिखते हैं हम? प्राइमरी ओनली प्राइमरी अमाइंस अमाइंस, करेक्ट। ओनली प्राइमरी अमाइंस अगर हम देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? RNH2, बरोबर। हाँ सिर्फ RNH2 गिव यू पॉजिटिव टेस्ट। तो यहां पे जिसको उसने छोड़ दिया था एनालाइन, ये एक आंसर है, ठीक है, और एक ये आंसर है बेंजिला, तुक्का नहीं, ठीक है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। और एक देता हूं पेपर, ढूंढो, टेंशन मत लो। टाइम कितना हुआ है अंशुल? 3:30 हो गए शायद, जाएगा तू जा, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, नहीं तू जा, लेट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वेयर सेम, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ठीक है, सेम किस पे आया था पहले नंबर पे? हाँ क्या था? अल्कोहल। एनालाइन आया था, अच्छा हाँ, एनालाइन। ठीक है। क्या फार्मूला है बता एनालाइन का? H2, बोलना। घर जाने की घाई और खाना खाने की बस, खाना नहाना और सोना, जानवर के बस्तर बनने दोगे। रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, किसके साथ? रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला ना? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एनालाइन, ठीक है, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एनालाइन रिएक्ट विथ किसके साथ? HNO2 ना, नाइट्रस एसिड क्या होता है? मतलब C6H5NH2 किसके साथ रिएक्ट होगा? HNO2 के साथ में। बता भी क्या है? हाँ तू ही बताएगा भाई, बैग किसने भरा था? तो निकालेगा। देखो पहले तो ये मॉलिक्यूल सेम लेंगे, C6H5, उसके बाद N का पॉजिटिव मॉलिक्यूल, बरोबर। बचा कौन? Cl, Cl लगता है ना उसमें, डायजोनियम सॉल्ट, बरोबर। चलो डायजोनियम सॉल्ट के लिए हमें लगा है N2Cl प्लस H2O, ठीक है, क्लियर। मतलब हम इसको बोलेंगे बेंजीन, क्या बोलेंगे? डायजोनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। व्हाई? बिकॉज़ एनालाइन रिएक्ट विथ HNO2, बराबर, HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और अब क्लोराइड कहां से पूछेगा? लास्ट टाइम बता रहा डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो सो क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? जो किसका टॉपिक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। क्या नाम है? क्या नाम है अभिजीत? बायोमोलिक्यूल्स। क्या क्या आता है अभिजीत बायोमोलिक्यूल्स में? नहीं पता, मम्मी को बोल मेरे को कॉल करने को घर जाके तो। क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्या आते हैं? और क्या? प्रोटीन्स, क्या क्या आते? मैं सारी न्यूमेरिक चीजें बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, क्लियर। ये सब कब देखेंगे हम? नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद तुषार एजुकेशन। सब्सक्राइब करके जाना, सबको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।